हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, धांसू की नहीं। ठीक है, तो जैसा कि अपन चला रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स वाले के लिए एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। मोस्ट एक्सपेक्टेड नाम से ही आपको क्लियरिटी हो रही होगी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आने की पूरी पूरी संभावना है सर, पूरे पूरे चांसेस हैं, आएंगे ही, आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट ही मिल जाएंगे और कुछ में आपको डिजिट चेंज किए हुए मिलेंगे। तो आप बेफिक्र होकर इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा शो करें मैथ्स में क्लास 10th में, तो आप इसको जरूर देखें, इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, सीबीएसई के लिए भी चला रहे हैं अलग से, ये आईसीएसई के लिए। ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में हमने 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया। कौन से सर? जीएसटी और बैंकिंग। आज हम करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड और अपना नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन वाले को। ठीक है, रेडी है कि नहीं जल्दी से बता दीजिए। और आपने लास्ट वीडियो देखी है कि नहीं देखी है? नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसके बाद देख लेना जीएसटी और बैंकिंग, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसकी शेयर्स एंड डिविडेंड एंड लीनियर इक्वेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर मैं पहले से आपको दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको यहाँ पर वन शॉट टाइप कवर करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको केवल बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आया हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ बहुत ही बारीकी से, और आपके लिए उसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आप उसको इजी समझ पाए और किस किस वे पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? यहाँ पे लिखा है कि मोदी जी, हैं मोदी जी ने 400 शेयर्स खरीदे हैं किसी एक कंपनी के। 400 शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हैं 400। आगे लिखे हुए हैं 20 रुपीज शेयर्स। 20 रुपीज शेयर्स का मतलब ये नॉमिनल वैल्यू। 20 रुपीज शेयर्स है नॉमिनल वैल्यू। एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का। ठीक है, एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12%। रिटर्न भी मिल रहा है उसको, कितना? 12% का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बताना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, मतलब उसको कितने रुपए की जरूरत पड़ी है उन शेयर्स को खरीदने के लिए। अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं आपसे, इन्वेस्ट कितना किया उसने। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितना परसेंट है। ठीक है, 2 चीज पूछ रहे हैं। और इसमें देखिएगा एमसीक्यूज में बनेगा और एक आपको थ्योरेटिकल में बनता है। तो एमसीक्यूज में सिंपली जनरली यही पूछते हैं, अभी 2-3 बार का पैटर्न को देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया है, तो उसमें इन्होंने बताया केवल ये पूछते हैं कि कितने रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है। शेयर्स दे देंगे, मार्केट वैल्यू दे देंगे। मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दे दें, इनडायरेक्टली दे सकते हैं कि बोल सकते हैं जैसे इसमें दिया है नॉर्मल वैल्यू दिया और डिस्काउंट दिया, तो मार्केट वैल्यू पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट निकालोगे। तो पहले तो मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मार्केट वैल्यू क्या होगी? देखो भैया, नॉम अगर आपको 3 तरीके से मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है नॉमिनल वैल्यू पर, कि जो मार्केट वैल्यू है वो एट प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है, या एट पार है। डिस्काउंट है तो कम होगी, प्रीमियम है तो ज्यादा होगी, और एट पार है तो सेम रहती है। तो इसमें बोल रहे हैं डिस्काउंट पर मिल रही है। कितना डिस्काउंट? अब ये देख लेना कि डिस्काउंट और प्रीमियम परसेंट में दिया है कि जनरली आपको रुपीज में दिया है। उसमें भी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, 20% दिया है। और नॉर्मल ऐसे मान लेते हैं नॉर्मल वैल्यू अगर 100 रुपए है और 20% की जगह आप 20 रुपए देख लो, तो आपके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी। तो 100 में तो चल जाएगा, लेकिन बाकी वैल्यूज में गलत हो सकता है। तो उसमें तो वैसे आप आइडिया भी लगा सकते हो कि नॉर्मल वैल्यू 20 रुपए है तो डिस्काउंट 20 रुपए नहीं होगा, 20% ही होगा। लेकिन अगर वैल्यूज कुछ अलग हो, 50 रुपए हो, 120 रुपए, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से, नहीं होगी तो अच्छी बात है। तो 20 रुपए तो रहेगी, माइनस 20% ऑफ 20 रुपए, है ना, नॉमिनल वैल्यू का 20% और कब डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20 माइनस 20/100 इंटू 200, सॉरी 20, तो 10 से 10, 10 से 10, तो 20 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 16। मतलब मार्केट वैल्यू है उस एक शेयर की 16 रुपए। अब उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए ये मैं बताना है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, बस। क्योंकि एक शेयर है 16 रुपए का और भैया ने 400 शेयर खरीदे, भैया ने नहीं, मोदी जी ने खरीदे हैं। मोदी जी ने 400 शेयर खरीदे 16 रुपए के, बड़े कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो 20 एक्स्ट्रा, 16 32 64, तो इन्होंने मतलब 6400 रुपए इन्वेस्ट किए हैं डायरेक्ट। यहीं तक का क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। उसमें पूछते हैं हमसे डायरेक्ट क्या कि बताइए कि कितने रुपए की उनको जरूरत है इतने शेयर्स को परचेज करने के लिए। आपको डेटा गिवन रहेगा, नॉमिनल वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम, वॉट एवर जो भी हो साथ में। अब बोल रहे हैं कि उसको
12% का रिटर्न हो रहा है, तो डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड परसेंट पूछ रहे हैं इस बार ध्यान से, ठीक है, डिविडेंड परसेंट। तो डिविडेंड परसेंट के लिए एक रिलेशन अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेते हैं ये वाली, रिटर्न परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट इनटू, गलत तो नहीं लगा रहे, हाँ गलत है गलत है गलत है, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, हाँ कि ना। तो डिविडेंड नहीं पता है तो इसको हम लिख लेते हैं D/100, नॉमिनल वैल्यू 20 रुपए, रिटर्न R/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है 12, सॉरी मार्केट वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। रिटर्न परसेंट तो शायद गिवन है 12 है ना, 12 अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ बन रहा है इसके बाद, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, D/20 इक्वल्स टू 12 इंटू 16, तो 4 से 5, 4 से 3, ये हो जाएगा 48/5, तो ये हो जाएगा 9.6, इतनी परसेंट उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, सही है आंसर। जस्ट गिव मी अ मिनट, 9.6, यस, ठीक है। तो डिविडेंड और आपको इन्वेस्टमेंट आ गया है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद क्या है क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं, बाकी आपकी थ्योरेटिकल में आने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर पर क्या है क्वेश्चन। 10th पर क्या बोल रहे हैं, अ मैन इन्वेस्टेड, एक व्यक्ति ने इतने रुपए इन्वेस्ट किया है, कितने रुपए, 26,400 रुपये, ठीक है, ऑन 12%, तो ये क्या गिवन होता है, डिविडेंड, यस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिविडेंड 12%, 25 रुपीज शेयर, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है 25 रुपये, एट ऑफ अ कंपनी इफ ही रिसीव अ डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिला है, परसेंटेज नहीं डायरेक्ट अमाउंट दिया है 2475 रुपये। तो आपको बताना है पहले तो कितने शेयर्स उसने परचेज किए हैं, सेकंड आपको बताना है मार्केट वैल्यू क्या है ईच शेयर की, ठीक है, ये और भी कुछ है जी, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, भी मार्कर पता नहीं कहाँ गया है, मार्कर एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो उसमें आइए देख लेते हैं, आप भी पॉज करके भी साथ साथ में ट्राई कर सकते हो, आ रहा है तो, ठीक है। तो पहले एन निकालना है और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें हम डिविडेंड का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूले से आ जाएगा, नॉमिनल वैल्यू पता है हमें कि डिविडेंड है 12%, तो डिविडेंड के फॉर्मूला लगेगा भैया, मार्केट वैल्यू वाले से कुछ हो नहीं पाएगा। तो आप इसमें सिंपली क्या करोगे, पहले ये डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है 2475, डिविडेंड परसेंट कितना है 12% है, तो 12/100, नंबर ऑफ शेयर्स तो पता करना ही है, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है भैया 25 है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो जाए, तो 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 3 बार, 3 से इसको डिवाइड कर देना, तो 8 2 5, मतलब भैया 825 शेयर्स भैया ने परचेस किए हैं, जो भी भैया हैं, बहन ने, दीदी हैं, जीजा हैं, जो भी हो, उन्होंने मतलब 825 शेयर परचेस किए, बिल्कुल बेसिक। अब मार्केट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्लियर है, तो मार्केट वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला ही पता है, तो मार्केट समझे, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है, इन्वेस्टमेंट पता है, मार्केट वैल्यू निकालना है, मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट दिया है 26400, 26400 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने 825, तो ये कितने समथिंग जाएगा, पहले तो आई थिंक 3 बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा, कितना आएगा 2475, 2475 हो जाएगा, 2475, 2475, कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, फिर 13 में से गए 7 अपने 6, 5 4 गए ये, फिर आपका 2 बार हो जाएगा 2, तो मतलब
₹32 हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू एक शेयर की। ठीक है, सिंपल, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो कर लिया अपन ने। अब हो सकता है उसमें इसमें अगर आप गलती कर दो तो फिर खत्म है काम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, जबकि 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 11th नंबर पे आपको बोल रहे हैं 12% एट 120 और 8% एट 90। इनमें से हमें बताना है कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। मतलब क्या है ये कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब एक कंपनी है जो कि 12% डिविडेंड दे रही है 120 रुपए के शेयर पर, मतलब मार्केट वैल्यू, और दूसरी कंपनी 8% डिविडेंड दे रही है 90 रुपए के शेयर पर। तो दोनों ही केसेस में हमें नॉमिनल वैल्यू अपनी साइड से मानना पड़ता है 100। ठीक है, तो आप इसमें रिलेशन यूज कर सकते हैं, ये वाली रिलेशन यहाँ से हमें रिटर्न परसेंट जहाँ से अच्छा होगा उसको हम, मतलब वो हमें बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगी। तो पहले फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें ये डिविडेंड परसेंट है और ये आपका मार्केट वैल्यू है, और इन केसेस में हम नॉमिनल वैल्यू को लेते हैं भैया 100 रुपए, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब जल्दी से कर लेते हैं सिंप्लीफाई। नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपए, तो पहले निकालते हैं इसके लिए फर्स्ट केस। तो डिविडेंड 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इज इक्वल्स टू डिविडेंड, तो वही जा रिटर्न परसेंट नहीं पता है, R/100 इंटू मार्केट वैल्यू 120। ठीक है, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 12 से ये जाएगा 10 बार, और ये 10 से 10। तो यहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना भी है 10% का, मतलब 10% रिटर्न दे रही है पहली कंपनी। मतलब 100 रुपये लगाओगे तो 110 हो जाएंगे, 1000 लगाओगे तो 1100 हो जाएंगे। सेकंड केस की बात करते हैं। इसमें क्या है, डिविडेंड है 8%, तो 8/100 इंटू 100, नॉर्मल वैल्यू अगेन 100 ही लेना है दोनों केस के लिए हमें। और देन रिटर्न तो हमें नहीं पता है, तो R/100 इंटू कितना हो जाएगा आपका 90 रुपये, है ना। यस, तो 100 से 100 फिर से जाएगा, 10 से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 80/9 इक्वल्स टू R। तो यहाँ से R हमारा कुछ आ जाएगा 9 बार जाता है तो 81, 8 बार जाएगा 72, फिर पॉइंट, तो 8.8% हो रहा है। तो आप देख सकते हो विच वन इज बेटर। यस, फर्स्ट इज बेटर। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इसलिए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो उसको आप करते हैं जल्दी से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो, नहीं तो फिर आइए देख लेते हैं आगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लियर है तीनों आपको। ठीक है, लो भाई चैप्टर का नाम से रखेंगे और स्टार्ट कर दिया है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो गए हमारे। इसमें भी जनरली 4 ही क्वेश्चन फ्रेम किए। अभी तक स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर्स में 4-4 क्वेश्चन करके ही अपन ने लिए हैं। ठीक है ना, तो उसमें देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा है ये। प्रभात इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन 7% 100 रुपीज शेयर एट 80 रुपीज। ठीक है, समझिएगा। प्रभात ने इन्वेस्ट किए हैं, कितने इन्वेस्ट किए हैं, 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 7% वाले में, मतलब डिविडेंड है 7%, 100 रुपीज शेयर मतलब नॉर्मल वैल्यू है 100 रुपये, एट 80 रुपीज मतलब मार्केट वैल्यू। ठीक है, आफ्टर ईयर, 1 साल के बाद उन्होंने इसके शेयर्स को बेच दिए 75 रुपए पर, सोल्ड एट 75 रुपीज। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड, और यहां से जो पैसा मिला है वो आगे लगा दिए हैं। प्रभात जी ने पहले तो 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए कंपनी में, जिस जो कि डिविडेंड दे रही है 7%, नॉर्मल वैल्यू थी 100 रुपये और मार्केट वैल्यू थी प्रेजेंट में 80 रुपये। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू 75 हुई तो इन्होंने बेच दी। हो सकता है कोई कारण हो ऑब्वियसली, क्योंकि मे बी लॉस तो हो गई, 80 रुपये पे खरीदो 75 पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं और फिर जो इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ से, जो रुपये मिला उसको इन्वेस्ट कर दिया आगे डिविडेंड मिलाकर। इन्वेस्ट द प्रोसीड इंक्लूडिंग डिविडेंड इन एक ऐसी कंपनी में जो कि आपको 18% डिविडेंड दे रही है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है भैया कितना 25 रुपये, और मार्केट वैल्यू है जिसकी 41 रुपीज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं
पहले तो क्वेश्चन क्लियर है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में जो कि 7% का डिविडेंड दे रही है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 100 रुपये और अभी प्रेजेंट में उसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपये। उन्होंने शेयर खरीद लिए। अब शेयर खरीदने के बाद जैसे उसकी नॉमिनल वैल्यू जैसे उसकी मार्केट वैल्यू 75 रुपये हुई तो उन्होंने सारे शेयर को बेच दिया है। बेच दिए तो ऑब्वियसली कुछ पैसा आएगा और कुछ डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड कंपनी देती है जो कि, तो उन्होंने वही जो पैसा शेयर को बेचकर आया है वो और जो डिविडेंड मिला है वो दोनों मिलाकर एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है जो कि 18% डिविडेंड दे रही है, नॉमिनल वैल्यू जिसकी 25 रुपये एक शेयर की और मार्केट वैल्यू 41 रुपये की, ठीक है। तो आपसे पूछना है, पहले बताइए फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए डिविडेंड क्या रहा होगा, ठीक है। फिर एनुअल इनकम पूछना है आपसे, एनुअल इनकम बताइए सेकंड ईयर में क्या रही होगी। और फिर पूछ रहे हैं आपसे चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज परसेंट इन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 3 चीज पूछे, समझ लेते हैं क्या क्या पूछा है। तो तीनों चीज देख लेते हैं जल्दी से। पहला तो क्या है, ये पूछा आपसे कि पहली साल उसको कितने रुपए का डिविडेंड मिला होगा, पहली साल कितने रुपए का डिविडेंड मिला है। तो आइए समझते हैं। डिविडेंड के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा। फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड होता है डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या क्या डेटा आपके पास, डिविडेंड परसेंट है, यस सर। नॉमिनल वैल्यू, यस सर। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो अपन निकाल सकते हैं कैसे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 से, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। डिविडेंड की जगह क्या जगह, डिविडेंड परसेंट 7/100 नंबर ऑफ शेयर्स पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है भैया, 100 रुपये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसको पहली साल कितना डिविडेंड मिला उस कंपनी से। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 80 से ये जाएगा कितनी बार आपका 1 0 0 100 बार, तो आपका यहाँ से आ जाएगा मतलब 700 रुपये उसको डिविडेंड मिला है पहली साल, ठीक है। अब पूछा एनुअल इनकम क्या है उसकी सेकंड ईयर में, मतलब उस वाली कंपनी से उसको कितना डिविडेंड मिला, एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड, ठीक है। तो इस केस में अब थोड़ा सा सोचने वाली बात क्या है कि हमें देखो डिविडेंड परसेंट पता है, नॉमिनल वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए दूसरी कंपनी में, ठीक है। सम इन्वेस्टेड, सबसे पहले तो देखो कितने, कहाँ गया, शेयर्स कितने खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे थे उसने। अब 100 शेयर्स को 75 रुपए से उसने बेच दिए हैं, तो 100 इंटू 75, ऑब्वियस है 100 इंटू 75, 100 शेयर खरीदे 75 रुपए से बेच दिए, प्लस डिविडेंड भी तो उसने पे किया ना इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो 700 रुपये और ऐड कर दोगे आप इसमें, तो हो जाएगा 7500 प्लस 700, तो हो जाएगा आपका कितना 8200, मतलब 8200 रुपये उसने अब आगे क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए हैं दूसरी कंपनी में। अब आप निकालोगे एनुअल इनकम, लिख लो, ये डिविडेंड एक ही बात होती है जनरली, तो एनुअल इनकम सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला तो वही है सर, डिविडेंड परसेंट 18/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो वही इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज 41 इंटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो पहले तो ये 41 से जाएगा आपका 200 टाइम्स, फिर 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेना 2 इंटू 25 50 इंटू ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा 900 रुपये, मतलब 900 रुपये उसकी एनुअल इनकम हो गई दूसरी वाले साल में। पहले साल में 700 रुपये मिले, दूसरे साल में 900 रुपये मिले, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इंक्रीज परसेंट इन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कितना उसके रिटर्न में इंक्रीज हुआ वो बताना है बस। तो आप देखोगे पहले 700 रुपये अब 900 रुपये, इंक्रीज इन रिटर्न, पहले अमाउंट में निकाला है, रुपीज में निकालना है, तो 900 माइनस 700, तो मतलब 200 रुपये इंक्रीज हो गए उसके, लेकिन परसेंट में पूछ रहे हैं तो इन परसेंटेज की बात करेंगे तो ऊपर आता है इंक्रीज परसेंट अपॉन ओरिजिनल, कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर पूछे ना 8,000 रुपये पर, इंटू 200% के लिए, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, फिर आप रिड्यूस वगैरह कर लो,
4 से कर लेते हैं 5/2, मतलब 2.5% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 2.5% उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसके पहले तक तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लेना। ये इन्वेस्टमेंट प्रोसीड वाले होते हैं कि एक जगह अमाउंट लगाया फिर वहां से बेच कर दूसरी जगह लगा दिया, तो वही वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड कर दिया। वो देख लेना, इंक्लूडिंग डिविडेंड बोल रहा है, किसी में हो सकता है नहीं बोलते हैं, तो वो आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिया। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल शेयर्स एंड डिविडेंड्स को ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो हमारी ये पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स कवर हो गई है 2 वीडियोस में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, तो वहां से हम छोटे छोटे से चैप्टर रहेंगे, तो उनमें से हम 2-3 चैप्टर्स को कवर भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आगे आपको मजा आएगा, आपने देखोगे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है शेयर्स एंड डिविडेंड पर। कमर्शियल मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल यूनिट है, आप इजिली मार्क्स को यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनका भी कुछ भला हो जाए, वो भी पढ़ लें लिख लें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं है फिर, ठीक है। चलिए।